हमने देखा था एक लड़की ग्वांगलिंग जियानमैन सेक्ट से अपनी जान बचाने के लिए ज़ैंग फैन के घर में आ जाती है और उसके पीछे ग्वांगलिंग सेक्ट के डिसाइपल्स और बुल डीमन के जनरल भी ज़ैंग फैन के घर पहुंच जाते हैं और वे लोग उस लड़की को बुल डीमन किंग का मिस्ट्रेस बनाना चाहते थे। और बुल डीमन जैसे ही उस लड़की को ले जाने के लिए आगे बढ़ता है, ज़ैंग फैन बीच में आ जाता है। अब आगे ज़ैंग फैन बुल डीमंस को देखकर बोलता है तो ये लड़की सच बोल रही थी, ग्वांगलिंग सेक्ट सच में डीमंस के साथ मिले हुए हैं। और तभी बुल डीमन का जनरल उस लड़की को पकड़ने के लिए ज़ैंग फैन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और ज़ैंग फैन बोलता है अगर ऐसा ही है तो चलो आ जाओ, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। फिर ज़ैंग फैन जमीन से एक लकड़ी का तिनका उठाता है और तभी बुल डीमन ज़ैंग फैन पर अटैक करते हुए बोलता है अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। तभी ज़ैंग फैन बोलता है कभी कभी कॉम्प्लेक्स इंट्रीगेटेड चीजों के लिए सिंपलेस्ट मेथड यूजफुल होता है और ज़ैंग फैन एक ही तिनके से उसके 20 टुकड़े कर देता है। ये सब देखकर वो लड़की बोलती है सिर्फ एक ही तिनके से इन्होंने बुल डीमन को खत्म कर दिया, इनकी स्वॉर्ड विल तो सच में बहुत खतरनाक है। इनकी स्ट्रेंथ अभी शायद एक नवजात बच्चे की सॉल स्टेज में होगी या फिर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में। और वो मन ही मन खुश होकर बोलती है अगर ऐसा ही है तो ये मेरा रिवेंज लेने में भी हेल्प कर सकते हैं। और वही नाइट डीमन मजे से बुल डीमन का एक टुकड़ा उठाकर चिबाने लगता है और बोलता है औकात से ज्यादा घमंड करने वाले ये लोग, अभी इन्हें पता चला होगा मुझे कैसा फील हुआ था। फिर स्वॉर्ड डोमेन सिस्टम ओपन हो जाता है और बोलता है अभी आपने एक ऑर्डिनरी बुल डीमन को मारा है जिसके लिए आपको 800 थ्रेशोल्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और ज़ैंग फैन बोलता है सिर्फ 800, लेकिन ये कुछ ना होने से अच्छा ही है। और तभी ज़ैंग फैन ग्वांगलिंग सेक्ट के डिसाइपल के पास एक हॉरिबल फेस के साथ जाता है जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और बोलता है नहीं, ये तो सच में एक पिग का रोल प्ले कर रहा है जो टाइगर को ही खा जाता है। नहीं नहीं, ये तो एक खूंखार टाइगर है। और उसके पसीने छूटने लगते हैं और तभी वो ज़ैंग फैन के सामने घुटने में बैठकर बहुत ही फनी स्टाइल में रोने लगता है और आंसू की नदी बहाते हुए बोलता है सीनियर एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और तभी ग्वांगलिंग सेक्ट के बाकी डिसाइपल्स और बुल डीमंस वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं जिसे देखकर ज़ैंग फैन बोलता है भागना चाहते हो, और ज़ैंग फैन उन्हें भी एक ही तिनके से फिनिश कर देता है। फिर ज़ैंग फैन उस लड़के से कहता है क्या तुम कह रहे थे मिसअंडरस्टैंडिंग, और उस लड़के के मजे लेते हुए कहता है तुमने क्या कहा मुझे समझ नहीं आया। और तभी उसकी हवा टाइट हो जाती है और ज़ैंग फैन उसे मारने के लिए उस तिनके को उठाता है। पर तभी ज़ैंग फैन सोचता है अगर मैंने इसे भी मार दिया तो ग्वांगलिंग सेक्ट और उस बुल डीमन किंग को कभी नहीं पता चल पाएगा कि यहाँ क्या हुआ था और वो रिवेंज लेने के लिए यहाँ नहीं आ पाएंगे और इसका मतलब बहुत सारे डोमेन पॉइंट्स को मिस कर देना होगा और मेरा स्वॉर्ड डोमेन अपग्रेड नहीं हो पाएगा। और वही साइड में नाइट डीमन ये सब के मजे लेते हुए बोलता है इसे मार दो, ही इसे मार दो। और वो लड़का मन ही मन बोलता है मैं इससे झूठ बोलकर अपने और आदमियों को लेकर आऊंगा। और ज़ैंग फैन बोलता है मैं तुम्हें अभी के लिए जाने दे रहा हूँ, जाओ और अपने सेक्ट लीडर और उस डीमन किंग को बता दो कि अब से सन यूलियान मेरे केयर में रहेगी, जब तक मैं जिंदा हूँ इसे चोट पहुँचाने के बारे में सोचे भी ना। ये सुनकर वो लड़की जिसका नाम सन यूलियान होता है वो बहुत खुश हो जाती है और वो लड़का आंसू बहाते हुए बोलता है कि आप सच में मुझे नहीं मारेंगे। तभी ज़ैंग फैन बोलता है तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ और वो लड़का वहाँ से निकल जाता है और उसे देखकर ज़ैंग फैन मुस्कुराता है और नाइट डीमन का सारा मजा वहीं किरकिरा रह जाता है। और फिर ज़ैंग फैन चोट लगने की एक्टिंग करता है और वो वहीं नीचे गिर जाता है जिसे देखकर यूलियान उसके पास भागने लगती है और बोलती है क्या हुआ सीनियर, और वो ज़ैंग फैन की उठने में हेल्प करती है। और ज़ैंग फैन यूं ही बोलता है ये कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटी सी चोट है, मुझे सिर्फ अंदर जाने में हेल्प करो। और वहीं ये सब देखकर नाइट डीमन बोलता है ये इतना नाटक क्यों कर रहा है और इसकी एक्टिंग कितने हद तक जा सकती है। वहीं ग्वांगलिंग सेक्ट का डिसाइपल आसमान से ये सब देखकर बोलता है तो अभी इसने मुझे सिर्फ इसलिए जाने दिया क्योंकि ये इंजर्ड हो गया था, ये जरूर उस खतरनाक स्वॉर्ड व्हील को यूज करने से हुआ होगा। इतने यंग एज में कोई कैसे ऐसे टेक्निक यूज कर सकता है और इसके बारे में कभी कहीं सुना भी नहीं है, जरूर इसके पीछे कुछ अजीब बात है। और वो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है मुझे अभी जाकर मास्टर को इस कमीने के बारे में बताना होगा और मेरे अपमान का इसे 1000 गुना चुकाना पड़ेगा। और सन यूलियान तुम बस रुक जाओ, मैं तुम्हें भी मजा चखाता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है और तभी ज़ैंग फैन की सारी एक्टिंग खत्म हो जाती है और वो बोलता है मैं अब ठीक हूँ। और यूलियान उसे देखकर चिंता करते हुए बोलती है सीनियर क्या आप ठीक हो? फैन मुस्कुराते हुए बोलता है मैं सच में अब ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। फिर यूलियान बोलती है सीनियर आपने उस कमीने यू कीजी को ऐसे ही क्यों जाने दिया, वो ग्वांगलिंग जियानमैन सेक्ट के मास्टर को ये सारी बातें बता देगा और वो ये सारी बातें सुनकर शांत नहीं बैठेंगे, वो रिवेंज लेने वापस जरूर आएंगे। ज़ैंग फैन ये सब सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलता है मैं भी तो यही चाहता हूँ और ये अच्छी बात है कि वो लोग काम के नहीं है। फिर यूलियान बोलती है मैंने उनके बारे में रूमर सुना है कि ग्वांगलिंग
मान मान के कुछ एल्डर्स का स्पिरिट एनर्जी तो नवजात साउल स्टेज पर है और यहाँ तक कि कुछ का स्पिरिट सर्विंग स्टेज तक पहुँच चुका है। यूलियान कांपते हुए बोलती है और वो डीमन किंग तो, पर सीनियर आपने मेरी जान बचाई है और अगर आपको मेरी वजह से किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े तो मैं। तभी ज़ैंग फैन बोलता है ठीक है तुम इनकी चिंता मत करो, जब तक तुम यहाँ पर रहोगी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जब तक इस आसमान के नीचे खड़ा हूँ मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि कोई भी तुम्हें इस दुनिया में चोट नहीं पहुँचा सकता। और ये सब सुनकर यूलियान ज़ैंग फैन से बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसके तरफ एक रिस्पेक्ट की नजर से देखती है और जमीन पर अपने घुटने पर बैठकर उसे ग्रीट करते हुए बोलती है आपका बहुत उपकार है, पर मुझे लगता है कि मैं कभी भी आपको इन सब के बदले कुछ भी नहीं चुका पाऊंगी और मुझे नहीं पता कि आप मुझे अपने स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं पूरे दिल से आपकी डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ और आपको एज अ एल्डर सर्व करने के लिए भी। तभी ये सब सुनकर ज़ैंग फैन चौंक जाता है और चिंता करने लगता है और मन में सोचता है कि चाहे मैं स्वॉर्ड फील्ड में कितना भी इनविंसिबल क्यों ना हूँ, पर मेरी सारी कल्टीवेशन खत्म हो चुकी है। मैं स्वॉर्ड विल के बिना एक यूजलेस पर्सन हूँ, मैं तुम्हें क्या ही सिखा सकता हूँ। और ज़ैंग फैन यूलियान के सामने स्मार्ट बनने की एक्टिंग करता है और बोलता है मुझे माफ करना पर मैं किसी भी डिसाइपल्स को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ और तुम। तभी उसके सामने स्वॉर्ड डोमेन सिस्टम खुल जाता है और बोलता है डोमेन रेंज के अंदर एक स्वॉर्ड कैंडो बॉडी डिटेक्ट हुआ है, टास्क एक्टिवेट हो चुका है और स्पेशल रिवार्ड पाने के लिए आपको इसे अपने संरक्षण में लेना होगा। वही यूलियान मनी मन सोचती है कोई बात नहीं, सीनियर के पास अभी इतनी कम उम्र में कोई कल्टीवेशन नहीं है और वो मेरी जैसे एक आम इंसान को अपनी डिसाइपल क्यों बनाएंगे। मेरे पास तो कोई भी क्वालिफिकेशन भी नहीं है और मैं इनकी कोई भी काम नहीं आऊंगी, मैं बस एक बोझ ही हूँ और हम लोग तो आपस में रिलेटिव भी नहीं है और ना ही हम लोग एक दूसरे के फ्रेंड है, वो मुझे अपना डिसाइपल क्यों ही बनाएंगे। और तभी ज़ैंग फैन स्वॉर्ड सिस्टम की बातें सुनकर हीरो बनते हुए आता है और बोलता है मैं किसी भी डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, पर तुम एक एक्सेप्शन हो और आज से ही मैं तुम्हें एज अ डिसाइपल एक्सेप्ट करता हूँ। और यूलियान ज़ैंग फैन की बातें सुनकर चौंक जाती है और खुश होते हुए बोलती है सीनियर क्या सच में आप मुझे अपनी डिसाइपल बनाएंगे। तभी ज़ैंग फैन बोलता है तुम्हारा नाम क्या है और तुम मुझे सीनियर मत बुलाओ, इसे हम चेंज करते हैं। यूलियान ये सब सुनकर सोचने लगती है सीनियर क्या सोच रहे हैं, क्या ये मुझे अपनी उस तरह की डिसाइपल बनाना चाहते हैं। और वो अपने मुंह पर हाथ रख के शर्माने लगती है। फिर वो सोचती है लेकिन सीनियर अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी लाइफ बचाना चाहते हैं और मेरे लिए उतना ही चुका पाना बहुत मुश्किल होगा और मैं इनके साथ अपने सन फैमिली के ब्लड का रिवेंज भी ले सकती हूँ, मैं इन्हें मना नहीं कर सकती। और वो ज़ैंग फैन को ग्रीट करते हुए बोलती है मैं आपकी डिसाइपल सन यूलियान। अपने मास्टर को ग्रीट करती है और स्वॉर्ड डोमेन सिस्टम फिर से बोलता है स्वॉर्ड कैंडो बॉडी एक बहुत ही रेयर बॉडी है, जन्म से ही ये बॉडी गोल्डन हेवनली सिस्टम कंटेन करता है, इसे अपने एज अ डिसाइपल एक्सेप्ट करने से आपको स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। और ज़ैंग फैन ये सब सुनकर मनी मन मुस्कुराने लगता है। फिर स्वॉर्ड डोमेन सिस्टम बोलता है होस्ट को कांग्रेचुलेशंस, आपने एक रैंडम टास्क कंप्लीट किया है, आपका स्वॉर्ड विल ट्रांसफॉर्म होता है, आप इस रेयर स्वॉर्ड क्यूआई को इन्फ्यूज करके लिविंग बीइंग को एक हायर लेवल तक ले जा सकते हैं और डोमेन सिस्टम यूलियान के एनर्जी को उसमें मर्ज कर देता है। ये सब सुनकर ज़ैंग फैन मन ही मन खुश होते हुए बोलता है मैं इस वुमन के साथ मिलकर स्वॉर्ड क्यूआई का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करूंगा और मेरा स्वॉर्ड सिस्टम एंडलेस हो चुका है। फिर ज़ैंग फैन एक सूखे पेड़ के पास जाता है और बोलता है चलो इसके इफेक्ट को देखा जाए और उस सूखे पेड़ पर उसके 2 फिंगर टच होते ही उसकी स्पिरिट एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है। और ये सब देखकर यूलियान चौंक जाती है और बोलती है ये कैसे पॉसिबल है, ये पेड़ तो बिल्कुल मर चुका था। और नाइट डेमन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और पागलों की तरह जमीन पे लोटपोट करने लगता है और बोलता है ये कितनी स्ट्रॉन्ग लाइफ एसेंस है, मेरी सारी इंजरी भी काफी जल्दी रिकवर हो रही है। फिर वो डरता हुआ फेस बनाकर ज़ैंग फैन की तरफ देखने लगता है और बोलता है ये तो बिल्कुल मैजिकल है, मैंने कभी ऐसे पूरी दुनिया में नहीं देखा और ना ही कभी ऐसा सुना है, ये इंसान जरूर कोई फेरी है। ज़ैंग फैन पेड़ की तरफ देखता है। ज़ैंग फैन अपनी एबिलिटी से पेड़ को हरा भरा होते हुए देखकर सोचता है अच्छा तो लाइट इन्फ्यूज क्यूआई के साथ मैं ये सब कर सकता हूँ। और वो बोलता है इस एरिया का न्यूट्रिशन ग्रोथ बहुत कम है, शायद इसलिए मेरे पेड़ को टच करने से मेरा स्पिरिट एनर्जी इसी तक लिमिटेड रह गया। और वो भागते हुए बोलता है पर मैं तो कितना भी स्वॉर्ड क्यूआई यूज कर सकता हूँ और दौड़ते हुए सूखे पेड़ों और जमीन को टच करने लगता है। तभी वहाँ सब कुछ फिर से हरा भरा हो जाता है। थोड़े समय बाद ज़ैंग फैन
जैंगफेन यूलियान से बोलता है, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अपना एज अ डिसाइपल एक्सेप्ट क्यों किया? और ये सुनकर यूलियान अपनी आंखें नीचे करते हुए खुद को बोलती है, मैं एक बहुत स्टूपिड डिसाइपल हूँ और मुझे अपने मास्टर के डीप इंटेंशन समझ नहीं आ रहे हैं। फिर वो जैंगफेन से बोलती है, पर मास्टर अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं करना चाहती तो ऐसा नहीं है, पर क्या ये करना थोड़ी जल्दी नहीं होगी? मैंने अभी तक। और वहीं जैंगफेन ये सब सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, मैंने बहुत मुसीबतों के बाद इसे अपना डिसाइपल बनाया है, कहीं इसका मेंटल सिस्टम खराब तो नहीं है? फिर जैंगफेन मुंह से एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोलता है, ये टियानयून कंटिनेंट एक बहुत वास्ट टेरिटरी है और कभी कभार हजारों में से एक इंसान तो होता ही है जिसे हेवन फेवर करती है। या तो उसके पास एक स्ट्रॉन्ग फिजिक्यू और ब्लड लाइन हो सकता है, या फिर उसके पास लक हो सकता है जो कल्टिवेटेड वर्ल्ड के स्टार को ब्राइट बना सकता है और जो स्ट्रॉन्ग पावर को अट्रैक्ट करती है। फिर वो यूलियान से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास कौन सा टाइप है? यूलियान शर्माते हुए बोलती है, मास्टर आपने मुझे एज अ डिसाइपल एक्सेप्ट किया है तो इसलिए नेचुरली मैं सेकेंड टाइप हूँ। और जैंगफेन बोलता है, गलत, तुम्हारे पास दोनों है। वहीं नाइट डेमन ये सब सुनकर सोचता है, क्या इसका मतलब इस लड़की के पास एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है? ये नहीं हो सकता, और अगर ये सच में एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है तो मेरे जैसे डीमन किंग को ये कैसे नहीं दिखा? फिर यूलियान खुश होते हुए बोलती है, मास्टर क्या आप कहना चाहते हैं कि मेरे पास एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग फिजिक्यू है? और जैंगफेन बोलता है, हाँ ये सच है और जरूर इसी रीजन से बुल डीमन किंग भी तुम्हारे पीछे पड़ा होगा। अगले सीन में हम देखते हैं यू कीजी गुआंगलिंग जियानमान सेक्ट के मास्टर और बुल डीमन किंग के पास जाता है। वो बहुत डरा हुआ होता है और उसकी हवा टाइट होती है और जैंगफेन के साथ जो भी हुआ था उसके बारे में उन्हें बताता है। ये सब सुनकर बुल डीमन आग बबूला हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूलियान जैंगफेन से पूछती है कि उसका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का है, क्या ये स्ट्रॉन्ग है? फिर जैंगफेन बोलता है, ऑफ कोर्स तुम्हारे पास कैंडो स्वॉर्ड फिजिक्यू है और ये कल्टीवेशन के लिए बहुत सुटेबल है। ये सब सुनकर नाइट डेमन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो मन ही मन बोलता है, ये तो इम्पॉसिबल है। और कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग अलग टाइप में डिवाइडेड होती है, जैसे वेस्ट बॉडी, मॉर्टल बॉडी, स्पिरिट बॉडी, स्ट्रेंज बॉडी और कैंडो बॉडी। और मेरे जैसे डीमन के पास सिर्फ स्पेशल बॉडी टाइप है, पर इस लड़की के पास तो हाईएस्ट कैंडो बॉडी है। और वहीं यूलियान जैंगफेन की बात सुनकर चौंक जाती है और बोलती है, क्या स्वॉर्ड कैंडो बॉडी? क्या इसी कारण गुआंगलिंग जियानमान सेक्ट और बुल डीमन किंग ने मुझे ही टारगेट किया था? फिर जैंगफेन बोलता है, मुझे नहीं लगता कि बुल डीमन और गुआंगलिंग जियानमान सेक्ट को इसके बारे में अच्छा से पता होगा, नहीं तो वो तुम्हें पकड़ने के लिए सिर्फ कुछ डीमन जनरल्स को ही नहीं भेजते। फिर यूलियान बोलती है, पर मास्टर मुझे छोटे से ही अपने अंदर कोई भी टैलेंट नहीं दिखा है और मैंने सुना है कि जिसके पास हेवन की स्पिरिट होती है उसमें बचपन से ही टैलेंट दिख जाता है। और तभी जैंगफेन बोलता है, स्वॉर्ड कैंडो बॉडी नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट होता है और उसे अवेकन करने के लिए तुम्हें अपनी यूनिक क्वालिफिकेशन दिखानी पड़ेगी। फिर जैंगफेन स्मार्ट बनते हुए बोलता है, हम ये भी नहीं भूल सकते कि गुआंगलिंग जियानमान सेक्ट टियानियों का द 8 ग्रेट सेक्ट में से एक है और वो ऐसे ही शांत नहीं बैठने वाले और तुम्हें पकड़ने के लिए वो वापस जरूर आएंगे। फिर यूलियान अपने पास्ट के बारे में सोचती है और गुस्से में बोलती है, अगर मुझे अपने पावर के बारे में पहले पता होता तो मेरी फैमिली अभी जिंदा होती। और तभी वो जैंगफेन को ग्रीट करते हुए बोलती है, मास्टर प्लीज मुझे अपनी स्वॉर्ड कैंडो बॉडी को अवेकन करना सिखाए, ये डिसाइपल अपना रिवेंज लेना चाहती है। तभी जैंगफेन बोलता है, ठीक है चलो हम पहले मेरे स्वॉर्ड विल को फील करने से स्टार्ट करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं होली स्वॉर्ड इमोर्टल गेट की मुलान और बूसियो अपने मास्टर को जैंगफेन का घर दिखाती है और मुलान अपने मास्टर से बोलती है, ये वही प्लेस है। फिर मास्टर जैंगफेन के घर को देखते हुए बोलते हैं, ये तो एक बहुत नॉर्मल सा प्लेस है, कोई कैसे सोच सकता है कि एक एक्सपर्ट इस तरह के प्लेस में रह सकता है। और तभी उन्हें जैंगफेन और यूलियान का स्वॉर्ड क्यूआई एनर्जी फील होता है। मास्टर बोलते हैं, ये कितनी स्ट्रॉन्ग लाइफ एसेंस है। और तभी मुलान बोलती है, हम जब लास्ट टाइम यहाँ आए थे तब तो ऐसा नहीं था। फिर मास्टर स्वॉर्ड क्यूआई को फील करने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, मैंने कभी इतना रिच स्पिरिचुअल एनर्जी फील नहीं किया है, ये तो बिल्कुल एंडलेस है। और तभी बूसियो बोलती है, ऐसा लग रहा है मैं ओरा के समंदर में हूँ और एक एंडलेस लाइफ एसेंस से घिरी हुई हूँ। और वही मुलान भी खुश होकर बोलती है, मेरी पूरी स्किन और हेयर और यहाँ तक की सांसें भी इसे फील कर सकती है। तभी नाइट डेमन नीचे से उन्हें देख लेता है और उनके ऊपर भौंकने लगता है। उसे देखकर बूसियो मास्टर से बोलती है, ये वही पागल डॉग है जिसका पीछा हम कर रहे थे, ऐसा लगता है एल्डर ने इसे अडॉप्ट कर लिया है। मास्टर नाइट डेमन को ध्यान से देखते हैं और तभी उनकी हवा टाइट हो जाती है और वो बोलते हैं, ये तो द नाइट डेमन किंग है और ये यहाँ क्या कर रहा है और इसने हमें
देख लिया है, ऐसा लगता है ये किसी भी वक्त हम पर अटैक कर सकता है। और नाइट डीमन मास्टर की बातें सुनकर सोचता है, लगता है अभी भी कुछ लोग अपनी औकात जानते हैं और मैं कितना पावरफुल हूँ ये भी। अच्छा, मैं अभी तुम लोगों को मजा चखाता हूँ। और नाइट डीमन पागलों की तरह उनके ऊपर भौंकने लगता है और उन्हें नीचे आने के लिए बोलता है। और तभी ज़ैंगफेन आकर उसके मुंह पर एक जोर की लात मारता है और ज़ैंगफेन गुस्से से बोलता है, तुम किस लिए इतना चिल्ला रहे हो? क्या तुम देख नहीं सकते कि यूलियान स्वॉर्डविल को समझने की कोशिश कर रही है? और नाइट डीमन रोते रोते वहाँ से भाग जाता है। और तभी मुलान, बूसियो और मास्टर नीचे ज़ैंगफेन के पास आते हैं। ज़ैंगफेन मुलान और बूसियो को देखकर बोलता है, अच्छा तुम लोग आए हो। और मास्टर को देखकर बोलता है, पर ये कौन है? मास्टर की हवा टाइट होती है और वो अभी तक यही सोच रहा होता है कि इसने एक्चुअली में नाइट डेमन किंग को एज अ वॉच डॉग ट्रेन किया है। और उनका पसीना छूटने लगता है और वो बोलते हैं, ये कितना स्ट्रॉन्ग है जो ये ऐसा कर सकता है और ऐसे इंसान के बारे में दुनिया में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? तभी मुलान ज़ैंगफेन से बोलती है, सीनियर ये हमारे मास्टर है और ये होली स्वॉर्ड गेट के कंटेम्प्रेरी मास्टर भी है। हम लोग आपके पास आपको उस वुडन स्टेचू के लिए थैंक यू बोलने आए हैं। और ज़ैंगफेन मास्टर को देखकर बोलता है, अच्छा आप हो होली स्वॉर्ड गेट के लीडर। फिर मास्टर ज़ैंगफेन का हाथ पकड़कर बोलते हैं, ये एल्डर आपको ग्रीट करता है सीनियर, और प्लीज मुझे बिना बताए यहाँ आने के लिए माफ करिएगा। तभी ज़ैंगफेन सोचता है, यहाँ तक ये ओल्ड मैन भी मुझे सीनियर बुला रहे हैं, मेरी एज तो इनके सामने बहुत ज्यादा कम है। और ज़ैंगफेन उनसे बोलता है, आप बहुत पोलाइट है, प्लीज अंदर आइए। और मास्टर बोलते हैं, मुझे तकलीफ के लिए माफ करिएगा। और मास्टर मन ही मन बोलते हैं, ये हम लोगों के लिए अच्छा है, मैंने जैसा इसके बारे में सुना था ये वैसा ही है। इनकी पावर तो सच में द ग्रेट ट्राइबुलेशन स्टेज पर है और ये हमारी हेल्प कर सकते हैं। मास्टर ज़ैंगफेन को देखकर मन ही मन सोचते हैं कि मेरी कल्टीवेशन लेवल के साथ तो मुझे सीनियर की स्पिरिचुअल एनर्जी जरा भी फील नहीं हो रही। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा एडवांस है। फिर वो ज़ैंगफेन से बोलते हैं कि सीनियर, मैंने नहीं सोचा था कि आपकी कल्टीवेशन लेवल इतनी ज्यादा हाई होगी। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने रियल्म का ओरिजिनल नेचर तक कल्टीवेट कर लिया है? ज़ैंगफेन को समझ में नहीं आता है, फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ शायद। फिर वो मन ही मन सोचता है कि ये कौन से रियल्म का ओरिजिनल नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे पास तो कोई भी कल्टीवेशन लेवल ही नहीं है। हम देखते हैं कि यूलियान अपने स्पिरिट एनर्जी को अवेक करने के लिए ज़ैंगफेन के स्वॉर्ड विल को फील करने की कोशिश करती है और पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेट करती है। ज़ैंगफेन यूलियान को दिखाते हुए मास्टर को बताता है कि ये मेरी डिसाइपल है और अभी ये मेरे स्वॉर्ड विल को फील करने की कोशिश कर रही है, तो हम लोग इसे अभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, आप लोग इस तरफ आए। फिर मुलान, बूसियो और मास्टर ज़ैंगफेन के रेसिडेंट को अच्छे से देखते हैं और बूसियो बोलती है कि सीनियर का रेसिडेंट तो बिल्कुल डिवाइन प्लेस की तरह है। फिर मास्टर बोलते हैं, ये चौंकने वाली बात है, ऐसा दृश्य तो सिर्फ उन एशियंट केव्स में ही देखा जा सकता है। फिर ज़ैंगफेन बोलता है, ये जगह अभी भी पहले जैसा ही है, बदकिस्मती से यहाँ की सॉइल बंजर और जमीन फ्लैट है, इसलिए मैं स्वॉर्ड क्यूआई को इन्फ्यूज करने के बाद सिर्फ इतना ही कर पाया। फिर मास्टर ज़ैंगफेन से उस वुडन स्टैचू के लिए थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं, इसने हमारी बहुत हेल्प की है और होली स्वॉर्ड गेट को बड़ी मुसीबत से बचाया है और आज मेरे यहाँ आने का कारण आपको थैंक यू बोलना ही है और मैं आपको थैंक यू गिफ्ट देना चाहता हूँ, प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और वो अपने साथ लाए एक पोटली ज़ैंगफेन को दे देते हैं और ज़ैंगफेन उसे देखने लगता है और उसके अंदर से एक लाइट बाहर आ रही होती है। फिर ज़ैंगफेन उसके अंदर से एक चमकीली स्वॉर्ड और सुनहरी सॉइल निकालता है। मास्टर बताते हैं कि ये डिवाइन रेस्टिंग सॉइल है और इस सैक्रेड सॉइल को मेरे एंसेस्टर्स लैंड ऑफ इमोर्टल से लाए थे, आप इसे डिवाइन मेडिसिन को कल्टीवेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और ये स्वॉर्ड हम लोग के होली स्वॉर्ड सेक्ट का प्रीसियस ट्रेजर है और इसका नाम द डिवाइन वर्मिलियन स्वॉर्ड है। तभी ज़ैंगफेन मन ही मन सोचता है, ये बुढ़ा मुझे अचानक से अपने सेक्ट का प्रीसियस ट्रेजर क्यों देना चाहता है, कहीं इनके बदले ये मुझसे कोई फेवर तो नहीं मांगेगा, पर अभी तो मैं इस हाउस को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। और वही मास्टर भी मन ही मन सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीनियर को ये ट्रेजर कुछ खास पसंद नहीं आया, पर मेरे पास इनसे ज्यादा प्रीसियस चीज कुछ भी नहीं है। और मास्टर ज़ैंगफेन से हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, प्लीज सीनियर इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर ज़ैंगफेन मन ही मन सोचता है, ये सॉइल तो एक अच्छा फर्टिलाइजर हो सकता है। तभी वो मास्टर से बोलता है, पर ये तो सेक्रेट सॉइल है ना जो आपके एंसेस्टर्स लाए थे। तभी मास्टर बोलते हैं, मैं ये आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ। और ज़ैंगफेन उनके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये वेजिटेबल्स को प्लांट करने में अच्छा काम आएगा। और ये सुनकर मास्टर की आँख खुली की खुली रह जाती है और वो सोचते हैं, मैंने जैसा सोचा था ये एक सुप्रीम मास्टर है, ये डिवाइन सॉइल को वेजिटेबल को प्लांट करने के लिए यूज करेंगे, पर फिर भी कोई नहीं, ये अच्छी बात है कि इन्होंने मेरे गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया, फ्यूचर में इनसे कोई भी फेवर लेने में आसानी होगी। फिर ज़ैंगफेन उनसे बोलता है, आज मैंने एक बुल डिमन को मारा है और मैं उसे अभी पका ही रहा था, आप यहाँ थोड़ी देर और डिनर के लिए रुक जाइए। और मास्टर बोलते हैं, ठीक है, हमें परेशानी के लिए माफ
करिएगा। और मन ही मन खुश होते हुए सोचते हैं कि ये एक अच्छा चांस है। तभी मास्टर बोलते हैं ये मुझे करने दो, और मास्टर पोर्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं वाह क्या खुशबू आ रही है। और वो पोर्ट को देखते हुए बोलते हैं लगता है ये वही है, और वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं पर वो उसे हिला भी नहीं पाते हैं। तभी ज़ैंग फेन बोलता है मीट अब तक रेडी हो चुका होगा। फिर मास्टर उस पोर्ट को ध्यान से देखते हैं, कहीं ये पोर्ट वही आर्टिफैक्ट तो नहीं जो उस दिन आसमान से गिरा था। और वो उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि इसे तो हजारों सेक्ट के लोग ढूंढ रहे हैं, पर मास्टर तो इस डिवाइन आर्टिफैक्ट को एज अ पोर्ट यूज कर रहे हैं। फिर वहाँ ज़ैंग फेन आ जाता है और बोलता है ये पोर्ट तो बहुत बड़ा और भारी है और मैंने इतने बूढ़े इंसान को इसे लाने के लिए भेज दिया, ये अच्छी बात नहीं है। और वो मास्टर से बोलता है प्लीज मुझे ये उठाने दे, और उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। और तभी मुलान भी वहाँ आ जाती है और मास्टर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने इस पोर्ट को पहचाना? ये पोर्ट एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है और कुछ दिनों पहले ये आसमान से गिरा था। और ये सुनकर मुलान भी शॉक हो जाती है और बोलती है तो मास्टर हमें क्या करना चाहिए? फिर मास्टर बोलते हैं कुछ दिनों पहले स्काई ब्रेकिंग इवेंट हुआ था और वहाँ इसकी जरूरत थी, पर अब हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और वो मास्टर से बोलती है इनका कल्टीवेशन लेवल क्या सच में इतना हाई है? मास्टर बोलते हैं मुझे अच्छे से तो नहीं पता, पर ये अर्थ इमोर्टल लेवल पे तो जरूर होंगे। और वहीं ज़ैंग फेन उस पोर्ट को बड़े मजे से ले जा रहा होता है। और वहीं मास्टर बोलते हैं कि मैं शौक नहीं हूँ, पर मैं अभी तक इनका रियल स्पिरिट एनर्जी स्ट्रेंथ नहीं पहचान पाया हूँ। और वहीं मुलान शॉक हो जाती है और बोलती है क्या आपने बोला अर्थ इमोर्टल? थैंक गॉड कि हमने उस डॉग को चेस करते वक्त इनको ज्यादा ऑफेंड नहीं किया, नहीं तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। और वहीं ज़ैंग फेन मीट को प्लेट में सर्व कर देता है और बोलता है ये रेडी हो चुका है, आप लोग आए और इसे ट्राई करके देखें। मास्टर मुलान से बोलते हैं कि अभी के लिए ये अच्छा होगा कि ये जैसा कह रहा है हम वैसा ही करें। फिर वो तीनों उस मीट को टेस्ट करते हैं और उनको वो बहुत पसंद आता है। मास्टर उसके टेस्ट में खो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। वहीं बूसियो भी खुश होकर बोलती है इसका टेक्सचर तो बहुत अच्छा है और मीट में फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। वहीं मुलान भी खुश होकर बोलती है कि ऐसा लगता है मैं मीट के नदी में हूँ। वो लोग पेट भर के खा लेते हैं। उसके बाद मास्टर खुश होते हुए बोलते हैं सीनियर आपके हॉस्पिटैलिटी के लिए थैंक यू, पर अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। और ज़ैंग फेन अंगड़ाई लेते हुए कहता है आप लोग यहाँ कभी भी आ सकते हैं। और मास्टर बोलते हैं हाँ जरूर, हम लोग यहाँ जल्दी ही आएंगे। और तभी मास्टर की स्पिरिचुअल एनर्जी अवेक हो जाती है और वो बोलते हैं मैंने बिना जाने गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियल में ब्रेक कर लिया। और ये देखकर मुलान चौंक जाती है और बोलती है मास्टर आपने तो। फिर मास्टर बोलते हैं ये कोई सरप्राइज करने वाली बात नहीं है, सीनियर का रेसिडेंट तो स्पिरिचुअल एनर्जी और स्वॉर्ड क्यूआई से भरा हुआ है और अभी अभी हमने डिवाइन आर्टिफैक्ट में बना हुआ मीट भी तो खाया, और इन सब के कारण मुझे लगता है मेरा स्पिरिचुअल पावर इतने कम समय में रिफाइन हो गया और ये होना नेचुरल है। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ज़ैंग फेन डिवाइन सोइल को सब्जियां उगाने के लिए जमीन में डाल देता है और वो बोलता है हम लोग इस फर्टिलाइजर से अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स और फ्रूट उगाकर खा पाएंगे। और तभी उसकी नजर पेड़ पे लटकी हुई एक बड़ी सी चमकती हुई फ्रूट पर जाती है और वो बोलता है ये फ्रूट तो चमक रही है, और चौंकते हुए बोलता है असल में ये तो गिनसेंग फ्रूट ट्री है। और तभी वो एक इंसान की परछाई जैसी बन जाती है। ज़ैंग फेन उसे देखते हुए बोलता है वहाँ पर एक इंसान क्यों है? और डीमन डॉग भी डरते हुए बोलता है ये तो एक घोस्ट है। और यूलियान भी चौंकते हुए बोलती है कि ये तो एक ह्यूमन बन गया। और ज़ैंग फेन बोलता है इस फर्टिलाइजर को ऐड करने के बाद ही ये ऐसा बन गया, कहीं ये पेड़ एक स्पिरिट तो नहीं बन रहा। और तभी यूलियान बोलती है ये सिर्फ एक स्पिरिट ही नहीं बन रहा बल्कि ये इमोर्टल क्यूआई को भी कलेक्ट कर रहा है। अगर इसने स्पिरिट क्यूआई को कलेक्ट कर लिया तो ये एक ह्यूमन का फॉर्म ले लेगा, पर इसने अगर इस पेड़ के नीचे इमोर्टल क्यूआई को कलेक्ट कर लिया तो ये जरूर एक स्पिरिट तो नहीं बनेगा, ये तो एक फेरी में कन्वर्ट हो रहा है। तभी वो फ्रूट बहुत ज्यादा चमकने लगता है और उससे आवाज आता है कि सिर्फ जब एक ट्री स्पिरिट क्यूआई को कलेक्ट करता है और एक स्पिरिट में कन्वर्ट होता है तो क्या उससे दुनिया को देखने का नजरिया इफेक्ट होगा। और तभी उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो आसमान छूने लगती है। उसे देखकर डीमन भी बोलते हैं ये कितना पावरफुल स्पिरिट क्यूआई है। और वहीं बगल गाँव के लोग भी देखकर बोलते हैं ये क्या चल रहा है, ये कितना ब्रिलियंट लाइट है और इसमें हद से ज्यादा लाइफ एसेंस भी है, क्या एक पेड़ स्पिरिट में कन्वर्ट हो रहा है? ये साफ नहीं दिख रहा है और ये कितना स्ट्रॉन्ग स्पिरिट हो सकता है। और वहीं एक बूढ़ा आदमी दूर पहाड़ से उसे देखते हुए वहाँ खड़े एक मास्टर से बोलता है हुआंग जीतियान उस जगह पे लाइफ एसेंस ओशन के समान लिमिटलेस है, मुझे डर है कि वो कोई सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। फिर वहीं खड़े मास्टर बोलते हैं तुमने सही कहा, वहाँ पे एक डिवाइन ट्री इमोर्टल स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है और जो एक्सपर्ट ये कर रहा है वो जरूर एक इमोर्टल ही होगा।
तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है चलो हम लोग उसे पास से जाकर देखते हैं, और वो लोग स्वॉर्ड की मदद से उड़कर जाने लगते हैं। बूढ़ा आदमी बोलता है अगर हम लोग लकी हुए तो हम जैसे बुढ़ों को और अकेला नहीं रहना पड़ेगा, और वो लोग जंगल के अंदर घुस जाते हैं और वहीं पेड़ से निकलती हुई रोशनी एक इंसान का रूप ले लेती है। वो एक लड़का होता है और वो ग्रीट करते हुए बोलता है मैं इमोर्टल्स के द्वारा बनाया गया हूँ और उन्होंने ही मेरे बॉडी और स्पिरिट को यूनाइट किया है, जिसके कारण मैं इस इमोर्टेलिटी के रास्ते में आया हूँ और अब से इस प्लेस को गार्ड करना ही मेरी ड्यूटी होगी। फिर वो जैंगफेन से बोलता है मेरा अभी तक कोई नाम नहीं है, प्लीज आप मुझे एक नाम दे मास्टर। तभी जैंगफेन सोचने लगता है और बोलता है तुम एक गिनसेंग फ्रूट ट्री से जन्मे हो और एक इमोर्टल स्पिरिट बने हो, जिसका मतलब ये तुम्हारा लक था और तुम ग्रेट टाउ के फेवर के कारण बने हो और उसके बाद तुम इस प्लेस को गार्ड करना चाहते हो, तो अब से मैं तुम्हें जैन युआन बुलाऊंगा। फिर वो स्पिरिट सोचने लगता है और बोलता है जैन युआन जी आपको उसे नाम देने के लिए थैंक यू बोलता है और आज से मैं इस रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बेस्ट दूंगा। फिर जैंगफेन मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये अच्छा हुआ कि तुम्हें ये पसंद आया, और वो मन ही मन सोचता है कि इसने मेरा दिया नाम जैन युआन जी में क्यों चेंज कर दिया। जैंगफेन उस स्पिरिट से बोलता है अगर ऐसा ही है तो आज से इस जगह का गार्ड करने का काम मैं तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। फिर वो स्पिरिट बोलता है मैं अपने मास्टर के विश का पालन करूंगा, और तभी वो फिर से उसी ट्री के अंदर समा जाता है। जैंगफेन बोलता है कि यहाँ तक कि एक इमोर्टल स्पिरिट अपीयर हो गया, ऐसा लगता है वो फर्टिलाइजर बहुत अच्छा था। और वही यूलियान चौंकते हुए बोलती है इमोर्टल्स तो इमोर्टल्स ही होते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने एक ट्री को इमोर्टल में कन्वर्ट कर दिया। वहीं थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ग्वांगलिंग ज़्यानमान सेक्ट का डिसाइपल यू कीजी अपने मास्टर एल्डर्स और बुल डीमन किंग को जैंगफेन के प्लेस पर लेके आता है। यू कीजी अपने मास्टर और डीमन किंग को जैंगफेन का घर दिखाते हुए बोलता है ये वही घर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। फिर यू कीजी वहाँ के स्पिरिट एनर्जी को फील करते हुए बोलता है मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा है, और थोड़ी देर पहले जो एनर्जी ब्रेक हुआ था वो बहुत डरावना लग रहा था। फिर बुल डीमन किंग जोरों से हंसने लगता है और बोलता है ये हजारों माउंटेन्स डीमन की टेरिटरी में बिलोंग करता है, और अगर एक बार मैंने मेरा मूव ले लिया तो कोई हमें छूने की भी कोशिश नहीं कर सकता है। वहीं यूकीजी डेमन किंग से बोलता है आपने सही कहा योर मैजेस्टी, आपके पास तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस प्लेस को अपने पावर में नहीं ले सकते हैं। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जैंगफेन आराम कर रहा होता है और यूलियान अपने स्पिरिट को अवेक करने के लिए मेडिटेट कर रही होती है। नाइट डीमन भी अंगड़ाई ले रहा होता है। तभी जैंगफेन अपने हेड को अपने आंखों से हटाते हुए बोलता है मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने जल्दी यहाँ आ जाएंगे, लगता है उस वक्त एक्टिंग करना काम आया। वही हम देखते हैं ग्वांगलिंग ज़्यानमान सेक्ट के लोग और बुल डेमन किंग जैंगफेन के रेसिडेंस के गेट के पास आते हैं, और वही नाइट डेमन सो रहा होता है, जिसे देखकर यू कीजी बोलता है ये डीमन डॉग तो कुछ मिस्टीरियस सा लग रहा है, और वही डीमन डॉग तो मजे से सो रहा होता है। और डीमन किंग उसे देखकर मन ही मन सोचता है ये कितना मास्टरफुल टेक्निक यूज कर रहा है, एक्चुअली में ये बिना कल्टीवेट किए ही आसपास के ऑरा को ऑब्जर्व कर रहा है, ये कल्टीवेशन मेथड मुझे भी जरूर आनी चाहिए। तभी उनके साथ आई एक लड़की बोलती है मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि साउथ डेजर्ट में मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ये तो सच में एक अमेजिंग डॉग है। और वहीं दूसरा लड़का बोलता है ये सच में बहुत स्ट्रेंज है, ये जरूर डेमंस के बीच एक जीनियस होगा। और वही उनके मास्टर बोलते हैं अगर हम लोग इस डॉग को एज ए स्पिरिचुअल पेट बनाने के लिए ले जाए तो फ्यूचर में ये हमारे लिए बहुत हेल्प कर सकता है। और तभी वो लोग उसे नींद से उठाने की कोशिश करते हैं और उनके मास्टर बोलते हैं हे डॉग क्या तुम हमारे सेट का गार्डियन डिवाइन बीस्ट बनना चाहते हो। और तभी नाइट डेमन अपनी आंखें खोलता है और उसे देखकर बुल डीमन किंग बोलता है तुम तो हमारे डीमन रेस में से एक हो, तो तुम ह्यूमंस के साथ कैसे मिलकर रह सकते हो। और वो उस पर हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम मुझे अपने मास्टर के रूप में स्वीकार करोगे तो मैं तुम्हें बुल डीमन किंग का राइट हैंड मैन बना दूंगा। और ये सब सुनकर नाइट डेमन बोलता है अच्छा तो तुम मुझे अपना राइट हैंड मैन बनाना चाहते हो। फिर डीमन किंग बोलता है अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में तुम्हारा खुद का टेरिटरी होगा और तुम उस पे रूल कर सकते हो। वही नाइट डेमन उसे बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है और डेमन किंग नाइट डेमन के सर पे हाथ रख देता है, और तभी नाइट डेमन उस पे जोरों से भौंकते हुए बोलता है तुम खुद को क्या समझते हो, क्या तुम्हें लगता है तुम बहुत ग्रेट हो, तुम देख नहीं सकते कि ये किस तरह का प्लेस है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। और तभी बुल डीमन आग बबूला हो जाता है और वो नाइट डीमन से बोलता है तो कुत्ते तुम अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते ना, और तुम यहाँ सिर्फ एक ह्यूमन का घर ही तो प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्या मेरा ऑफर तुम्हारे लिए काफी नहीं है। क्योंकि तुम एक डीमन हो मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, या तो जमीन में रेंग कर मुझसे माफी मांगो या फिर मेरे अपमान के लिए तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो दोनों अपने स्पिरिट एनर्जी को अवेक कर लेते हैं और
बुल डीमन भी अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। तभी नाइट डेमन कूदकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ खड़े बुल डीमन के सैनिक को वो तिनके की तरह उड़ा देता है और वो लोग उसके पावर को देखकर चौंक जाते हैं। और बुल डीमन उसके पावर को रोकते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे एक स्टूपिड डॉग के पास कोई स्किल भी हो सकता है। ये सुनकर नाइट डेमन की आंखें लाल हो जाती है और वो बोलता है, तुम स्किल की बात कर रहे हो, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। अब तो मैं अपने पुराने इंजरी से भी रिकवर हो चुका हूँ। और तभी नाइट डेमन अपने नेक्स्ट लेवल स्पिरिट को अवेक करता है और वो बुल डीमन से बोलता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। और नाइट डेमन के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर बुल डीमन के पसीने छूटने लगते हैं। ये ओरा, अब ये मत बोलो कि तुम भी एक डीमन किंग हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और उनके बीच एक भयंकर फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो लोग आसपास के लोगों को भी दूर फेंक देते हैं। उसे देखकर ग्वांगलिंग जानमान के मास्टर यू कीजी से पूछते हैं, यहाँ पर तो एक डीमन किंग है। और यू कीजी मन में सोचता है कि जब लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था तब तो ये सिर्फ एक स्टूपिड सा डॉग ही लग रहा था। फिर वो मास्टर से बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। और तभी मास्टर बुल डीमन को रोकते हुए बोलते हैं, अगर ये डीमन किंग इस जगह को गार्ड कर रहा है तो इसका मास्टर तो। और तभी वहाँ पर ज़ैंगफेन और यूलियान आ जाते हैं और ज़ैंगफेन उनसे बोलता है, फाइनली तुम लोग यहाँ आ गए। और उन्हें देखकर यूलियान मन ही मन गुस्से से बोलती है, ग्वांगलिंग जानमान के एल्डर्स और बुल डीमन सच में यहाँ तक आ गए। वही ग्वांगलिंग जानमान के मास्टर ज़ैंगफेन को देखकर सोचते हैं, क्या ये वही है जिसके बारे में यू कीजी ने बताया था। ये तो बिना कल्टीवेशन के एक आम इंसान की तरह ही लग रहा है, पर ये एक डीमन किंग को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर वो ज़ैंगफेन से पूछता है, क्या तुम वही हो जिसने मेरे डिसाइपल्स को मारा। और ज़ैंगफेन मुस्कुराते हुए बोलता है, कुछ एहसान फरामस लोगों को मारने में गलती क्या है। और ये सुनकर ग्वांगलिंग जानमान के एल्डर्स उस पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं, तुमने क्या कहा। तभी उनके मास्टर उनको चुप रहने के लिए कहते हैं और वो मन ही मन सोचते हैं कि ये जानबूझकर हमें उकसाने की कोशिश कर रहा है। और इसके कॉन्फिडेंस को देखकर तो लगता है ये मेरे इमेजिनेशन से ज्यादा पावरफुल है। और वहीं बुल डीमन और नाइट डीमन के बीच फाइट कंटिन्यू चल रही होती है। वहीं मास्टर के पसीने छूट रहे होते हैं और वो सोचते हैं, मुझे डर है कि आज ग्वांगलिंग जानमान सेक्ट इनसे बुरी तरह से हार जाएगा और मुझे नहीं लगता कि हम लोग दोबारा खड़े भी हो पाएंगे। और ऐसा करना हमारे ग्वांगलिंग जानमान सेक्ट के लिए एक डिजास्टर की तरह होगा। फिर मास्टर ज़ैंगफेन को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, तुम सन यूलियान के लिए यहाँ लड़ने के लिए खड़े हो। शायद तुम्हें भी उसके क्वालिफिकेशंस के बारे में पता चल गया और तुम उसे अपने साथ लेना चाहते हो। मैं कल्टीवेशन की दुनिया में स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट देता हूँ और इसलिए आज ग्वांगलिंग जानमान सेक्ट इससे पीछे हटता है। अगर आप हमें क्षमा करें तो हम लोग यहाँ डैमेज को भरने के लिए कल वापस आएंगे। और ये सब सुनकर ज़ैंगफेन शॉक हो जाता है और वो मन में सोचता है, ये तो बहुत बुरा हुआ, मैंने जैसा सोचा था, क्या ये मुझ पे अटैक नहीं करने वाला। और मास्टर उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से निकलने लगते हैं। पर तभी ज़ैंगफेन उन्हें रोकता है और मन में सोचता है, क्या तुम भागना चाहते हो तो मेरे 100 डोमेन पॉइंट्स का क्या होगा। ज़ैंगफेन उनसे बोलता है कि सन यूलियान अभी मेरी डिसाइपल है और तुम ग्वांगलिंग जानमान सेक्ट के लोग बुल डीमन के साथ मिलके इसके पूरे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। और मेरे डिसाइपल के साथ ऐसा करने के बाद तुम लोग ऐसे ही वापस जा रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी ये सुनकर ग्वांगलिंग जानमान सेक्ट के एल्डर को गुस्सा आ जाता है। मास्टर उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है, मास्टर मैं पहले ही बोल रहा था कि हम लोग इसे मार देते हैं, ये इतनी देर से बस बकवास ही किए जा रहा है। पर तभी मास्टर अपना स्वॉर्ड निकाल के उसका अंतिम संस्कार वहीं पे कर देते हैं। और ये देखकर ज़ैंगफेन चौंक जाता है और वो सोचता है ये क्या हो रहा है। फिर मास्टर ज़ैंगफेन को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, सीनियर मैं मानता हूँ कि हम लोगों ने सन यूलियान को बुल डीमन किंग को देने का प्रॉमिस किया था, पर उसके पूरे फैमिली को डिस्ट्रॉय करना ऐसा ऑर्डर मैंने नहीं दिया था, ऐसा एल्डर वू ने किया था और मैंने उन्हें मार दिया। आशा है कि आप इससे अब सेटिस्फाइड होंगे। ये देखकर ज़ैंगफेन मन ही मन सोचता है कि ये कितना हर्टलेस इंसान है, इसे मेरे स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से पता भी नहीं है और अपने ही एक एल्डर को मार के उसके ऊपर सारा ब्लेम दे दिया। ये लोग इतने हर्टलेस है और इनके अंदर ह्यूमैनिटी भी नहीं है, पर फिर भी इनका सेक्ट फेमस सेक्ट में कंसिडर किया जाता है। कल्टीवेशन वर्ल्ड सच में बहुत क्रूल और मर्सीलेस है, पर किस्मत से अभी मैं एक नाइफ हूँ और ये एक फिश है। ऐसे इंसेक्ट को इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहिए। और तभी ज़ैंगफेन मास्टर से बोलता है, आपकी ये सारी बातें बकवास है। क्या आपको लगता है सिर्फ एक इंसान को मारने से मेरे डिसाइपल के साथ आपने जो किया है उसके पाप धुल जाएंगे। तभी मास्टर शॉक हो जाते हैं और ज़ैंगफेन से बोलते हैं, सीनियर प्लीज इसे ऐसे ही होने दीजिए। अगर एक एल्डर की डेथ आपके लिए एज अ अपॉलॉजी काफी नहीं है और अगर
आप इस मैटर को यहीं पर खत्म नहीं करना चाहते हैं तो ग्वांगलिंग सेक्ट के पास आपसे फाइट करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं रहेगा। और एक डिसाइपल के लिए इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत है। तभी ज़ैंगफेन बोलता है ये तो रीजनेबल है और यूलियान भी अभी अभी मेरी डिसाइपल बनी है, तो हम ऐसा करते हैं, आपको माफ करना है या नहीं करना है, मैं ये यूलियान को ही डिसाइड करने देता हूँ। और ज़ैंगफेन यूलियान को भड़काते हुए बोलता है इस वक्त तुम्हारा एनिमी तुम्हारे सामने ही है, जाओ और सबको डिस्ट्रॉय कर दो। तभी यूलियान बोलती है पर मास्टर उनकी कल्टीवेशन लेवल मुझसे ज्यादा है और मैं तो सिर्फ। और तभी ज़ैंगफेन बोलता है तुम मेरे कुछ स्वॉर्ड विल को जान चुकी हो, तो मैंने जब कहा कि तुम कर सकती हो तो इसका मतलब है तुम सच में कर सकती हो। और ज़ैंगफेन उसके हाथों में अपना स्वॉर्ड दे देता है और बोलता है जाओ तुम अपने हाथों से ही रिवेंज लोगी, वही सबसे बेस्ट होगा। और ज़ैंगफेन ग्वांगलिंग ज़ानवान सेक्ट से प्रॉमिस करते हुए बोलता है अगर आज आप लोगों में किसी ने भी मेरे डिसाइपल को हरा दिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। तो ऐसा करना कैसा रहेगा। फिर मास्टर मन ही मन सोचते हैं इस लड़की के हाथ में जो स्वॉर्ड है वो एक सुप्रीम स्वॉर्ड है, पर फिर भी ये तो अभी तक अपने गोल्डन कोर स्टेज में भी नहीं है। और वो ज़ैंगफेन से बोलता है क्या आप सच में श्योर है। और ज़ैंगफेन मुस्कुराते हुए बोलता है ऑफ कोर्स। और फिर वो यूलियान से बोलता है जाओ आगे बढ़ो। यूलियान बोलती है यस मास्टर। फिर वो ग्वांगलिंग ज़ानवान सेक्ट की तरफ अपना स्वॉर्ड दिखाते हुए बोलती है मैं तुम लोग को आज सन फैमिली के खून के लिए कहीं भी भागने नहीं दूंगी, आज मैं पर्सनली तुम लोग से अपना रिवेंज लूंगी। और तभी मास्टर यूलियान को गुस्से से बोलते हैं तुम कितनी सेमलेस हो, हमारे सामने एक बच्ची होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, अगर अभी तुम अकेली होती तब मैं तुम्हें बताता। और वो यूकीजी से बोलते हैं जाओ और उसके साथ एक डुएल फाइट करो। उसके पसीने छूटने लगते हैं पर वो अपना स्वॉर्ड निकालकर उसके सामने चला जाता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने अपना स्वॉर्ड दिखाते हैं और यूकीजी सन यूलियान से बोलता है ये अच्छा होगा कि तुम ना सोचो कि तुम जीत सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक डिवाइन स्वॉर्ड है। और उतने में ही सन यूलियान उसके ऊपर एक ही बार अटैक करती है और यूकीजी को पता भी नहीं चलता है। वो सन यूलियान को बोलता है तुम बहुत फास्ट हो और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और सन यूलियान यूकीजी से बोलती है तुम सिर्फ नॉनसेंस वाली बातें ही करते रहो। तभी ज़ैंगफेन का स्वॉर्ड डोमेन सिस्टम ओपन हो जाता है और बोलता है आपके डिसाइपल सन यूलियान ने एक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर को मारा है, उसके लिए आपको 400 थ्रेशोल्ड पॉइंट्स मिलते हैं। ये देखकर ज़ैंगफेन मन ही मन सोचता है यूलियान जिसे मार रही है वो लोग भी काउंट हो रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। फिर मास्टर यूलियान को देखकर बोलते हैं तुम्हारा स्वॉर्ड स्किल तो सच में अच्छा है पर तुम्हारा कल्टीवेशन अभी तक गोल्डन कोर स्टेज में भी नहीं है। तभी वो एल्डर सैन को उससे फाइट करने के लिए बोलते हैं। एल्डर सैन बोलती है प्लीज मास्टर मुझे ऑर्डर दे। मास्टर उससे बोलते हैं जाओ और उस लड़की को हराओ पर याद रखना उसे जिंदा ही रहने देना। और वो ज़ैंगफेन को देखकर मन ही मन सोचते हैं भले ही इसने डुएल के बीच इंटरफेयर नहीं करने का प्रॉमिस किया है पर ये रिवेंज जरूर लेगा अगर हम लोगों ने इसके डिसाइपल को मार दिया। सिर्फ इसके वजह से आज पहली बार ग्वांगलिंग ज़ानवान सेक्ट को इतना ह्यूमिलेशन सहना पड़ रहा है। सबसे पहले तो हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता निकालना होगा, उसके बाद हमें इससे भी निपटने का रास्ता निकालना होगा। और वहीं सैन यूलियान के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए बोलती है सबसे पहले मैं तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ूंगी, फिर हम देखेंगे तुम्हारे मास्टर तुम जैसे डिसेबल्ड के लिए हमारे साथ फिर भी फाइट करेंगे या नहीं। सन यूलियान उसके अटैक को अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देती है और उसे पीछे फेंक देती है। और सैन बोलती है तुम कुछ स्किल जानती हो पर तभी उसे रियलाइज होता है कि सन यूलियान उसके ऊपर अटैक करने वाली है और वो बहुत पावरफुल है। उसे ऐसा फील होता है कि सन यूलियान उसके सामने बहुत पावरफुल है और वो सोचती है ये मॉन्स्टरस स्वॉर्ड विल ये तो इम्पॉसिबल है। और जैसे ही सन यूलियान का स्वॉर्ड उसके पास आता है उसके स्वॉर्ड विल का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो वहाँ से हिल भी नहीं पाती है और एक ही बार में वो भी निपट जाती है। वहाँ खड़े एल्डर्स उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और वहीं यूलियान सैन को देखकर सोचती है मैंने एक्चुअली में एक नेसेंट साउल स्टेज को डिफीट कर दिया, पर ऐसा क्यों लग रहा था कि ये डर से बिल्कुल जम गई थी, क्या शायद सीक्रेटली मास्टर ने मेरी हेल्प की। ज़ैंगफेन उसे देखकर बहुत खुश होता है। तभी स्वॉर्ड डोमेन सिस्टम ओपन हो जाता है। आपकी डिसाइपल सन यूलियान ने एक नेसेंट साउल कल्टीवेटर को मारा है, इसके लिए आपको 3000 थ्रेशोल्ड पॉइंट्स मिलते हैं। यूलियान ज़ैंगफेन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और मनी मन उसे थैंक यू बोलती है। फिर वो ग्वांगलिंग सेक्ट की तरफ अपना स्वॉर्ड उठाते हुए बोलती है अब कौन आगे आएगा। यूलियान को देखकर उनकी हवा टाइट होती है और उनके एल्डर मास्टर से बोलते हैं अभी जो हुआ था वो क्या था मास्टर। फिर मास्टर बोलते हैं मुझे नहीं पता पर उसका मूव बहुत ब्यूटीफुल था, सैन को तो उसका अटैक डॉज कर देना चाहिए था, क्या शायद ज़ैंगफेन ने उसकी सीक्रेटली हेल्प की, मुझे अच्छे से तो नहीं पता पर मैंने उसे वहाँ से हिलते हुए नहीं देखा। फिर वो एल्डर सी को ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं जाओ तुम फाइट करो और इस बार उसे मार कर ही आना, पर उसकी हवा टाइट हो जाती है और वो एल्डर सान को देखते हुए बोलता है मैं तो इनसे वीक हूँ। और मास्टर उससे गुस्से से बोलते हैं जरूर एल्डर सैन
से अभी स्लीप हो गया होगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं जाऊं? और वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं बुल डेमन किंग और नाइट डेमन किंग के बीच फाइट कंटिन्यू चल रही होती है। बुल डेमन बोलता है तुम पागल डॉग हो, तुम एक डीमन किंग होते हुए भी एक ह्यूमन के लिए मुझसे फाइट कर रहे हो। फिर नाइट डेमन बोलता है तुम जानते ही क्या हो, अभी का नॉलेज मुझे तुमसे ज्यादा है। और बुल डेमन बोलता है तो ठीक है, आज मैं डीमन रेस के लिए तुम जैसे एक फेल्योर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और बुल डेमन उसके ऊपर अटैक करता है, पर नाइट डेमन उसे आसानी से डॉज कर देता है। फिर नाइट डेमन बोलता है तुम मुझे नीचे दिखा रहे हो। फिर नाइट डेमन डार्क फील्ड नाइट एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर बुल डेमन शॉक हो जाता है और वो बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है। नाइट डेमन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो बच नहीं पाता है। और नाइट डेमन उससे बोलता है अब तुम्हें ये याद रहेगा। और बुल डेमन बोलता है मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं किया था डार्क नाइट डेमन किंग, तुम्हें एक डॉग बन के ही रहना चाहिए था। और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर नाइट डेमन उसे डॉज करते हुए उसके ऊपर दोबारा अटैक कर देता है, जिससे बुल डेमन बच नहीं पाता है। नाइट डेमन का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर बुल डेमन उससे बोलता है मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक डार्क नाइट डेमन किंग कभी एक ह्यूमन को एज अ डॉग भी सर्व कर सकता है। और वो नाइट डेमन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर नाइट डेमन बोलता है तुम जैसे एक जूनियर जिसने 100 इयर्स भी ठीक से कल्टिवेट नहीं किया है, उसे इसके बारे में क्या ही पता हो सकता है। और तभी वो बुल डेमन का अटैक डॉज कर देता है और उसका जवाब उसी पे फिर से अटैक करके देता है। और बुल डेमन के हाथों में उसका एक जोर का पंजा लगता है, जिससे बुल डेमन जोरों से चिल्लाने लगता है। तभी नाइट डेमन बोलता है इस किंग के इंजर्ड होने से पहले तुम जैसों को मारना मेरे लिए बहुत आसान काम होता। और उसके टाइपिंग एम्परर के साथ जो हुआ था उसे याद करता है, कैसे ज़ैंगफेन उसे मारकर उसका सूप बनाता है। डेमन किंग बोलता है मेरे डेमन एम्परर जो मुझे आसानी से मार सकते थे, बदकिस्मती से उनके साथ जो हुआ था। और तभी वो बुल डेमन से बोलता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम और ग्वांगलिंग सेक्ट के लोग मिलकर क्या कर रहे हो, पर इस वक्त सन यूलियान ज़ैंगफेन की डिसाइपल है और फिर भी तुम लोग अपने ही डेथ के लिए यहाँ पर आए। और तभी बुल डेमन बोलता है तो क्या यही रीजन था तुम्हारे एक ह्यूमन को सर्व करने का, और तुम्हें नहीं पता क्या तुम्हारे ऐसे करने से तुम डीमंस को धोखा दे रहे हो। वहीं नाइट डेमन उसे गुस्से से देख रहा होता है। बुल डेमन बोलता है तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है, मेरे और ग्वांगलिंग जानमान सेक्ट के साथ मिल जाओ, हम लोग उस ह्यूमन को मिलकर डिफीट कर देंगे। और उस लड़की जिसके पास कैंडो स्वॉर्ड बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग उसे अपने साथ लेके जाएंगे, नहीं तो तुम्हारे डिसलॉयलिटी के बारे में पूरे साउथर्न वाइल्ड के डीमंस को पता चल जाएगा और तुम डीमन रेस का हिस्सा भी नहीं रह पाओगे। तभी नाइट डेमन गुस्से में आकर कहता है मैं तुम्हें जाने देना चाहता था, पर अब तुम जैसा एक डीमन मरना ही डिजर्व करता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं सन यूलियान एक के बाद एक ग्वांगलिंग जानमान सेक्ट के सभी डिसाइपल्स और एल्डर्स को मार देती है और एक एल्डर और मास्टर ही बच जाते हैं, जिनका नंबर आने ही वाला होता है। सन यूलियान बोलती है अब तुम्हारा टर्न है, तुम दोनों में से पहले कौन आना चाहता है। और ये सुनते ही उन दोनों की हवा टाइट हो जाती है। मास्टर एल्डर के कानों में बोलते हैं उससे डरो मत, हमें उसकी सिचुएशन के बारे में पता चल चुका है, इस लड़की ने बस कैरी स्वॉर्ड विल कैसे यूज करते हैं ये सीख लिया है, जबकि इसका कल्टीवेशन लेवल बहुत लो पर ही है, पर ये अपने स्वॉर्ड विल से एक पर्सन के माइंड और बॉडी को नॉक और डैमेज कर सकती है, जबकि इसका स्वॉर्ड विल तो रिफाइंड ही नहीं है। बस तुम अपने साउल को बर्न करो और एंड तक फाइट करते रहो। फिर वही ज़ैंगफेन अपने डिसाइपल को तो ऐसे मरने ही नहीं देगा, मैं उसे यूलियान को बचाने से रोक के रखूंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम दोनों के गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज अटैक से उसे रोक नहीं सकते हैं। और वो एल्डर को सन यूलियान से फाइट करने के लिए आगे जाने को कहते हैं, पर उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो बोलता है सन यूलियान तो उसे मास्टर बुलाती है, तब तो वो तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्या हम लोग सच में। तभी मास्टर उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं तो इसके अलावा हमारे पास और क्या ही प्लान है, हमारे पास बस यही एक चांस है हमारे जिंदा रहने के लिए। और एल्डर यूलियान से फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और वो अपना स्वॉर्ड लेकर यूलियान के सामने खड़े हो जाते हैं और तभी अपने गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज को एक्टिवेट भी कर लेते हैं। फिर सन यूलियान उसे देखकर बोलती है इस रिलम का ट्रांसफॉर्मेशन तो नेसेंट साउल स्टेज से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर तभी हम देखते हैं कि मास्टर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जिसे देखकर एल्डर उन्हें रोकते हैं, पर मास्टर उसके पीठ में बर्निंग साउल टैलिस्मान जो कि एक तरह का एक्सप्लोजन है उसे लगाकर भागने लगते हैं और एल्डर का बॉडी धीरे धीरे फूलने लगता है और एक बॉम्ब की तरह एक्सप्लोइड होने लगता है। और मास्टर बोलते हैं मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पर सारे निशानियां मिटाकर मरो। पर तभी ज़ैंगफेन वहाँ पर ज़ैन युआन को समन करता है जो कि एक ट्री से स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हुआ था और वो एल्डर के बॉडी को एक्सप्लोइड होने से बचा लेता है। फिर वो ह्यूमन के फॉर्म में आकर ज़ैंगफेन से बोलता है मास्टर मैंने इसे सॉल्व कर दिया। ज़ैंगफेन बोलता है गुड वर्क और मुझे सर बुलाओ। वो मन में सोचता है कि ये थोड़ा अजीब है कि एक ग्रोन मैन मुझे मास्टर बुला रहा है और ये देखकर मास्टर के पसीने छूटने लगते हैं और वो बोलते हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये एक्सप्लोजन तो उस इंसान का था जो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर थे और उसे इतनी आसानी से और
इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया। और तभी उन्हें याद आता है कि मुझे ऐसे मूवमेंट पे यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहिए, और तभी वो वहाँ से भागने लगते हैं। पर तभी ज़ैंग फेन उसे देख लेता है और नीचे से एक लीफ उठाकर बोलता है आप बहुत लेट हो, और वो लीफ से मास्टर के ऊपर निशाना लगाता है जिससे वो वहीं नीचे गिर जाते हैं। मास्टर उस लीफ को देखकर बोलते हैं सिर्फ एक छोटे से लीफ से मुझे इसने नीचे गिरा दिया। फिर ज़ैंग फेन और यूलियान उनके पास जाते हैं। ज़ैंग फेन मास्टर को बोलता है ये कितना हर्टलेस है, यहाँ तक कि इसने अपने ही सेक्ट के सेकेंड हैंड मैन को मारने की कोशिश की। गुआंगलिंग जानमन सेक्ट तो एक सच्चा सेक्ट माना जाता है। मास्टर जमीन से उठते हैं और उनका एक हाथ लीफ से कट चुका होता है। फिर वो ज़ैंग फेन से बोलते हैं तुम कौन हो, इस तरह का पावर तो कल्टीवेशन वर्ल्ड में किसी के पास भी होना इम्पॉसिबल है, और इस वर्ल्ड को आपके बारे में पता भी नहीं है। फिर ज़ैंग फेन बोलता है मुझे तुमसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और फिर वो सन यूलियान से अपना रिवेंज लेने को कहता है। और तभी मास्टर को बुल डेमन के आने की आवाज आती है और वो बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो बुल डेमन है, मतलब अभी भी होप है। और वो बुल डेमन की तरफ अपना एक हाथ उठाते हुए बोलते हैं मैं यहाँ हूँ डेमन किंग। और ज़ैंग फेन बोलता है क्या उस डॉग ने अभी तक बुल को हराया नहीं। तभी हम देखते हैं बुल डेमन का भी एक हाथ उड़ चुका होता है और वो अपना जान बचाकर भागते हुए चिल्लाकर आता है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और तभी हम देखते हैं मास्टर और बुल डेमन एक दूसरे से हेल्प के लिए आमने सामने आ जाते हैं और उन दोनों का ही एक एक हाथ गायब होता है। ये देखकर उन दोनों की हवा टाइट हो जाती है और ज़ैंग फेन उन्हें देखकर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता है। तभी पीछे से नाइट डेमन बुल डेमन का एक हाथ अपने मुंह पर लेकर आता है और वो ज़ैंग फेन को देखकर सोचता है ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं इस बुल के कारण गलती से यहाँ पर आ गया, कहीं ये मेरे लिए मुसीबत ना खड़ी कर दे कि मैंने इस प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं किया। और वही मास्टर अपनी जान बचाने के लिए ज़ैंग फेन के सामने अपने घुटने टेकते हुए बोलते हैं सन यूलियान को पकड़ने का आइडिया मेरा नहीं था, मुझे तो इस डेमन किंग ने फोर्स किया था, मैंने तो ये गुआंगलिंग जानमन सेक्ट को बचाने के लिए किया था। ये सुनकर बुल डेमन बोलता है तुम एक सेमलेस ह्यूमन हो, मैंने तुम्हें कब फोर्स किया, वो तुम थे जिसने मुझे अपने साथ कोऑपरेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। और तभी नाइट डेमन बुल डेमन के ऊपर अटैक कर देता है और वो रोते हुए अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगने लगता है। वही मास्टर भी ज़ैंग फेन के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं मैंने सच में यूलियान के फैमिली को मारने का ऑर्डर नहीं दिया था। वही बुल डेमन चिल्लाते हुए बोलता है इसकी बातें मत सुनो, ये वही था जिसने इसकी पूरे फैमिली को मार दिया और मुझे तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। फिर यूलियान अपना स्वॉर्ड उठाते हुए बोलती है उस दिन मेरी फैमिली ने भी तुम्हारे सामने अपने लाइफ के लिए गिड़गिड़ाते हुए भीख मांग रहे थे, पर तुम लोगों ने फिर भी उन्हें जाने नहीं दिया। और तभी यूलियान अपने स्वॉर्ड से मास्टर का भी पत्ता साफ कर देती है। फिर वो अपने मदर और फादर को याद करते हुए बोलती है मैंने आप लोग का रिवेंज ले लिया, और वही घुटने पे गिरकर स्वॉर्ड अपने हाथों में लिए रोने लगती है। ज़ैंग फेन उसे चुप कराता है और वो ज़ैंग फेन को भी पकड़कर रोने लगती है। ज़ैंग फेन उसे चुप कराते हुए बोलता है तुमने अपना रिवेंज ले लिया है और तुम्हें अभी भी बहुत आगे जाना है। फिर ज़ैंग फेन बुल डेमन की तरफ देखता है। बुल डेमन ज़ैंग फेन से अपनी लाइफ के लिए भीख मांगता है, मुझे माफ कर दे, मैं आपका सबऑर्डिनेट बनूंगा और एक काऊ और एक हॉर्स भी। फिर ज़ैंग फेन बोलता है हम तो वही करेंगे जो हमें करना है, एक डेमन किंग का मीट तो बहुत ज्यादा न्यूट्रियस होता है। ये देखकर नाइट डेमन मनी मन बहुत खुश होने लगता है और मजे से बुल डेमन का हड्डी चिबाते हुए बोलता है बुल डेमन का एल्बो ही नॉर्मल मीट से इतना टेस्टी है तो ये पूरा ही कितना ज्यादा टेस्ट करेगा। वहीं बुल डेमन के आंसू के नदी बह रही होती है। तभी यूलियान उसे भी अपने स्वॉर्ड से एक ही बार में खत्म कर देती है और ज़ैंग फेन उसे प्रेज करते हुए बोलता है तुमने बहुत अच्छा किया। वहीं यूलियान मनी मन सोचती है अगर मास्टर ने मेरी सीक्रेटली हेल्प नहीं की होती तो मेरे लिए रिवेंज लेना इतना आसान नहीं हो पाता। और वो ज़ैंग फेन को ग्रीट करते हुए बोलती है मैंने अपना रिवेंज ले लिया और अब से आप मुझे जो ऑर्डर देंगे मैं वही करूंगी। और ज़ैंग फेन मुस्कुराते हुए बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा रोस्टेड मीट बनाता हूँ, तुम बस पोट और आग जलाने का प्रिपरेशन करो। फिर वहीं अगले सीन में हम देखते हैं ज़ैंग फेन मीट को रोस्ट कर रहा होता है और वो बोलता है ये तो बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है। तभी यूलियान की नजर मीट खाते हुए एक ट्री पर जाती है और वो बोलती है मास्टर गिंगसेंग फ्रूट काफी बड़ा हो चुका है। और ज़ैंग फेन मन में सोचता है गिंगसेंग एक होली फ्रूट है और इसके स्मेल से ही हम लोग 360 ईयर्स जी सकते हैं और इसे खाने से तो 47,000 ईयर्स तक। फिर वो लकड़ी की सीढ़ी से चढ़कर उसे तोड़ने लगता है और सोचता है। हम देखते हैं ज़ैंग फेन लकड़ी की सीढ़ी की मदद से गिंगसेंग फ्रूट को तोड़ लेता है और वो सोचता है कि इसे खाने से उसकी कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज हो सकती है। फिर ज़ैंग फेन
जैंगफेन उस फ्रूट को खाने लगता है और वो बोलता है इसका टेस्ट तो बहुत फ्रेश, जूसी और स्वीट है, पर मुझे इसे खाने से मेरी कल्टीवेशन में कोई भी चेंज फील नहीं हो रहा है। मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था ये एक रियल का गैंगसिंग ट्री नहीं है और ये गैंगसन फ्रूट भी सिर्फ दूसरे नॉर्मल टेस्टी फ्रूट जैसा ही है। फिर जैंगफेन मीट को फिर से रोस्ट करने लगता है और तभी जंगल से उसे किसी के खांसने की आवाज आती है और वो जंगल की तरफ जाने लगता है और बोलता है मैं अभी आता हूँ, तब तक तुम लोग खाना कंटिन्यू रखो। जैंगफेन जैसे ही उस आवाज के पीछे जाता है वो देखता है कि एक ओल्ड मैन उसके रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर खांस रहा होता है। तभी वो ओल्ड मैन जैंगफेन को देखते हुए बोलता है क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं कहाँ हूँ? सच बताओ तो मैं यहाँ खो गया हूँ। और जैंगफेन ये सुनकर मन ही मन सोचता है ये कितनी बुरी एक्टिंग कर रहा है। कौन ऐसा पर्सन होगा जो इस साउथर्न वाइल्ड में खो सकता है? क्या सारे मॉन्स्टर्स वेजिटेरियन हो गए हैं? फिर जैंगफेन उनसे बोलता है ओल्ड मास्टर क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं और आप कहाँ रहते हैं और आपके फैमिली में कितने लोग हैं? फिर ओल्ड मैन बोलता है मेरा नाम सोंग यून है और मैं बस एक नॉर्मल सा फार्मर हूँ। और जैंगफेन ये सुनकर सोचने लगता है क्या फार्मर? ऐसे मास्टर्स बहुत एविल होते हैं। क्या प्लीज आप एक नॉर्मल फार्मर बनने का प्रिटेंड करके लोगों को ट्रिक करना बंद करेंगे? और तभी जैंगफेन उस ओल्ड मैन से बोलता है हम लोग अभी खा ही रहे थे और आप भी यहाँ आ गए हो तो हमारे साथ आकर एक ड्रिंक ले लीजिए और साथ में कुछ खा लीजिए। और फिर ओल्ड मैन बच्चों की तरह अंदर जाने से मना करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा कौन सा कल्टीवेटर होता है जो एरोगेंट नहीं होता है। फिर जैंगफेन भी सोचता है मैं इस ओल्ड मैन को कैसे भी देखूं, मुझे तो ये एक एक्चुअल फार्मर ही लग रहा है। तभी ओल्ड मैन जैंगफेन से बोलते हैं क्या तुम्हें यहाँ रहने में डर नहीं लगता? यहाँ तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जो तुम पर अटैक कर सकते हैं। फिर जैंगफेन हंसते हुए बोलता है मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर उन्होंने मुझ पर अटैक किया तो। और वहीं हम देखते हैं नाइट डेमन झाड़ियों से झांक रहा होता है और वो मन ही मन सोचता है यहाँ जो भी मॉन्स्टर्स आते हैं या तो उसको रोस्ट कर दिया जाता है या उसका स्ट्यू बन जाता है, पर मैं ही लकी था जो जिंदा बच पाया। और वो जैंगफेन की तरफ देखते हुए बोलता है एक्चुअली साउथर्न वाइल्ड में एक यही है जो डीमंस को ओपनली चैलेंज करने का हिम्मत रखता है। तभी वो ओल्ड मैन जैंगफेन को देखकर सोचने लगते हैं क्या ये एक हिडन मास्टर है? क्या ये कोई एक हिडन मास्टर है? मैं इससे कोई भी स्पिरिचुअल पावर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इसका और भी टेस्ट लेना पड़ेगा। फिर वो जैंगफेन से बोलते हैं आप एक इतने अच्छे इंसान हो तो क्या आप मुझे कुछ पीने को दे सकते हैं? फिर जैंगफेन उनसे बोलता है ओल्ड मैन सॉन्ग तो आप क्या पीना चाहेंगे? फिर वो ओल्ड मैन बोलते हैं मैं तो एक बूढ़ा इंसान हूँ और मैंने पूरी दुनिया ट्रेवल की है, साथ ही मैंने हर तरह की लिकर भी ट्राई की है, तो आप मुझे बस कुछ भी दे दे। फिर जैंगफेन मन ही मन सोचने लगता है मुझे इनका एरोगेंस थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है, क्या ये शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं? तो अगर ये सच में मेरे सामने शो ऑफ करने की हिम्मत कर रहा है तो मैं इसे बताता हूँ। और तभी जैंगफेन उनके लिए कुछ लेकर आता है और जैंगफेन बोलता है अगर ऐसी बात है तो आज हम लोग चाय नहीं पीते हैं, चलिए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग पिलाता हूँ। और वो मन में सोचता है मैंने इस वाइन को बहुत तरह के फ्रूट्स और टॉप क्वालिटी के एलेक्सर से बनाया है, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसे एक सही इंसान को दे रहा हूँ। तभी ओल्ड मैन बोलता है अगर ऐसा है तो मैं इसे खुशी खुशी पी लूंगा। और मन ही मन सोचता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे बूढ़े के सामने अपनी ट्रेजर शो ऑफ करने की। और फिर जैंगफेन उन्हें वो वाइन सर्व कर देता है और उसके स्मेल से ही वो ओल्ड मैन शॉक हो जाता है और मन ही मन बोलते हैं ये कैसा वाइन है, इसका बस स्मेल ही इतना आनंद दे रहा है, ये सिर्फ शो ऑफ नहीं कर रहा था पर इसने इसे कैसे बनाया? क्या ये इंसान सच में इतना ग्रेट वाइन बना सकता है? इस कल्टीवेशन की वर्ल्ड में सिर्फ 4 ऐसे ग्रेट इमोर्टल वाइन्स होते हैं और उनका नाम द 9 सेंट स्पिरिचुअल वाइन, रेड मलबेरी इमोर्टल वाइन, होंग लियो इमोर्टल वाइन और रेड डस्ट टर्न्स ग्रीन वाइन, ये सब हुआ करता था। और हर एक सिंगल वाइन कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में और यहाँ तक कि उसमें ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करती थी। और अगर इस वाइन को बाहर ले जाया गया तो सिर्फ इसका एक सिंगल कप बहुत कीमती होगा और इसकी वर्थ एक सोने के माउंटेन के बराबर होगी। फिर वो शांत रहने की कोशिश करते हैं और वो खुद से बोलते हैं स्टे काम, मुझे इसके सामने नहीं दिखाना है कि मैं सरप्राइज्ड हो गया हूँ। और फिर वो उस वाइन को पी लेते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि वो अपने गोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रिलम के पीक पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। और वो मन ही मन बोलते हैं मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत लंबे समय से स्टक हो गया था, ये इमोर्टल वाइन उस 4 ग्रेट इमोर्टल वाइन के कंपेयर में ज्यादा अच्छा है। फिर वो जैंगफेन को देखकर सोचने लगते हैं इस इंसान का बैकग्राउंड क्या है, ये तो एक नॉर्मल पर्सन जैसा लग रहा है पर इसके पास जो भी है वो बहुत शॉकिंग है। वही नाइट डेमन ये सब मजे लेकर देख रहा होता है और वो ओल्ड मैन सोचता है पर चाहे
कुछ भी हो जाए, मैं इसे जीतने नहीं दे सकता। फिर वो जैंगफेन से बोलते हैं, मैं तुम्हें एक ट्रेजर स्वेल दिखाता हूँ, और तभी वो अपने पॉकेट से कुछ निकालने लगते हैं। फिर वो एक छोटा सा फ्रूट निकाल कर बोलते हैं, इस फ्रूट को देखकर क्या लगता है? जैंगफेन बोलते हैं, आपके वहाँ छुपाए हुए फ्रूट पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और ओल्ड मैन जैंगफेन को फ्रूट जबरदस्ती दिखाते हैं, और जैंगफेन उसे देखता है और बोलता है, ये तो एक फ्रूट है। उसे देखकर जैंगफेन मन ही मन हंसते हुए सोचता है, ये तो बस एक लीची है, और ये मेरे सामने ऐसी चीज दिखाकर कुछ ज्यादा ही शो ऑफ का फेस बना रहे हैं। वहीं वो ओल्ड मैन भी मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है, मुझे ये होली फ्रूट खुद की लाइफ रिस्क में डालकर लैंड ऑफ इमोर्टल्स में घुसकर मिला था, तो इसका सरप्राइज होना तो रीजनेबल है ही। फिर वो जैंगफेन से बोलते हैं, क्या तुम इसे लेना चाहते हो? जैंगफेन बोलता है, बस ये, मैंने इसे एक बार इतना ज्यादा खा लिया था कि मैंने उल्टी कर दी थी। ये सुनकर ओल्ड मैन शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या ये एक चार्ल्स डोनी डिवाइन फ्रूट है? और फिर वो उस पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक व्हाइट कैबेज है जो तुमने उल्टी कर दी थी इसे इतना ज्यादा खाने के बाद? तुम इतना ज्यादा शो ऑफ कर रहे हो, पर फिर भी तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। वहीं जैंगफेन मन ही मन सोचता है, ये तो फिर भी कल्टीवेशन वर्ल्ड है, पर मैंने सुना है यहाँ तक कि एंशिएंट टाइम्स में भी इस लीची को बस फ्रेश खाने के लिए यहाँ तक कि इम्पेरियल कॉन्क्यूबाइन यांग को कई मीलों दूर से इस लीची को ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता था। फिर ओल्ड मैन बोलते हैं, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें लगता है ये फ्रूट इतना भी खास नहीं है तो तुम मुझे इस होली फ्रूट से कुछ बेटर दिखाओ। जैंगफेन बोलता है, आपका फ्रूट सच में इतना भी खास नहीं है, जो भी, पर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वहीं ओल्ड मैन मन ही मन बोलता है, मैंने पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड की जर्नी की है, और ये मुझे क्या दिखाने वाला है जो मैंने पहले से ही ना देखा हो, मैं उसे जरूर देखना चाहूंगा। फिर जैंगफेन उस ओल्ड मैन को अपने गैंगसन ट्री के बागान में लेकर आता है, और वहाँ के चमकते हुए पेड़ों को देखकर वो चौंक जाते हैं, और वो शौक होते हुए बोलते हैं, यहाँ अंदर ऐसा भी कोई जगह है क्या? यहाँ पर तो सब कुछ एक रेयर ट्रेजर है। फिर उनकी नजर गैंगसिंग फ्रूट पर जाती है, और वो शौक होते हुए बोलते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या वो सच में एक लेजेंडरी गैंगसिंग फ्रूट है? और उस फ्रूट को देखते ही उन्हें लालच हो जाता है, और वो उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, और वो बोलते हैं, इस ओल्ड मैन को आज पहली बार ऐसा वंडरस चीज देखने को मिला है। और तभी उस ओल्ड मैन को फ्रूट तोड़ते देख वहाँ पर ज़ेन युआन अपीयर हो जाता है, और वो बोलता है, किसने ट्रेस पास करने की कोशिश की है? और तभी ओल्ड मैन उसे देखकर डर जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, और उसे देख शौक होते हुए बोलते हैं, ये तो एक्चुअली में गैंगसिंग ट्री है जो कि इमोर्टल स्पिरिट में कल्टीवेट हो चुका है। फिर वो उसके सामने सर झुकाते हुए बोलते हैं, सीनियर इमोर्टल प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे माइंड नहीं करेंगे। और वहीं ज़ेन युआन जैंगफेन से बात करने लगता है, और वो बोलता है, मास्टर नहीं, मेरा मतलब सर, ये इंसान आपके बिना परमिशन के अभी फ्रूट तोड़ने वाला था, तो हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? और ये देखकर वो ओल्ड मैन शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या? और वो मन ही मन बोलते हैं, ये तो एक स्पिरिट है जो कि अपने ट्राइबुलेशन स्टेज पर तो होगा ही, और ये इस लड़के के सामने सर झुका रहा है, और यहाँ तक कि इसे मास्टर भी बुला रहा है। एक इंसान जिसके पास इमोर्टल वाइन है, और यहाँ तक कि एक इमोर्टल स्पिरिट जो उसे मास्टर बुलाता है, क्या ये कोई एक स्काई इमोर्टल है, और या फिर ये कोई एक इमोर्टल लॉर्ड है? वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं यूलियान और नाइट डिमन मीट खा रहे होते हैं। यूलियान बोलती है, वहाँ पर क्या हो रहा है? नाइट डिमन मन में बोलता है, एक और बेढंग आदमी। फिर हम देखते हैं कि जैंगफेन उस ओल्ड मैन को नीचे गिरा हुआ देखकर बोलता है, हे ओल्ड मैन, आप वहाँ नीचे क्या कर रहे हैं? क्या आप इतने भूखे हैं कि आप चल भी नहीं सकते हैं? और वो मन में बोलता है, ये जरूर एक कल्टीवेशन मास्टर है, और अभी भी एक नॉर्मल फार्मर बनने का प्रिटेंड कर रहा है। फिर जैंगफेन उनसे बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर आपको ये फ्रूट इतना ही पसंद है तो मैं आपको एक तोड़ कर देता हूँ। और जैंगफेन उस ओल्ड मैन के हाथ में एक फ्रूट गिरा देता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।